हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम एसएसटी का नेक्स्ट चैप्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टडी करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, अबाउट डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स यूजफुल। तो हम इसमें पढ़ेंगे कम्युनिकेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट मीन्स क्या हैं कम्युनिकेशन के, और हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन के लिए कैसे यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। सो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? शेयरिंग और एक्सचेंजिंग मैसेजेस, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ with one another is called communication. So what is communication? अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के मैसेजेस को रिसीव करना, एक्सचेंज करना अपनी इंफॉर्मेशन को और आइडियाज़ को, उसी को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन हेल्प अस टू नो द पीपल अराउंड अस। तो कम्युनिकेशन हमें दूसरों को जानने में हेल्प करता है। आप कभी फ्रेंड से या अपने पेरेंट्स से फ़ोन पे बात करते हैं, आप उनका हाल चाल पूछते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। यहाँ पे देखिए पिक्चर में दो बच्चे आपस में फ़ोन के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बातों का आदान प्रदान कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। अर्लियर पीपल यूज टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स, साइंस एंड सिग्नल्स सच एज स्मोक। इससे पहले क्या होता था कि ऐसे कम्युनिकेशन के मीन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। आज तो फ़ोन की अवेलेबिलिटी हर घर में है, ऑफिस में है, सब जगह है। पहले ऐसे नहीं होता था। तो पहले के लोग कुछ सिग्नल्स को यूज़ करते थे अपनी बातों को कम्युनिकेट करने के लिए, सच एज स्मोक सिग्नल, या किसी, जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन वाला, जब ट्रेन आती है तो ट्रेन के आगे हम ग्रीन कपड़ा सिग्नल दिखाते हैं। तो इस तरह के सिग्नल्स हम यूज़ करते थे। लेकिन आज के टाइम में तो फ़ोन और दूसरे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल हैं, तो आजकल ऐसा रेयरली होता है। दे इवन शेयर्ड देयर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स। तो उससे पहले क्या होता था कि आज तो हम अपनी फीलिंग्स, अगर हम सैड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या अपनी मासी को या अपने किसी भी रिलेटिव को अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, तो हम अपनी फीलिंग्स को शेयर कर लेते हैं। लेकिन पहले हम पेंटिंग्स के थ्रू या ड्राइंग्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे। तो इससे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था अर्ली ह्यूमंस, उसमें हमने स्टडी किया था कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो अपनी जो केव्स थी उनके बाहर स्टोन से ड्राइंग्स बनाते थे ताकि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। विद द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज पीपल स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू देयर डिस्टेंट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। लेकिन जैसे ही हमें भाषा का ज्ञान होने लगा, हम धीरे धीरे भाषा को सीखने लगे, तो हमने लेटर राइटिंग स्टार्ट की। हम अपने दूर के रिलेटिव्स, अपने दोस्तों को खत लिखने लगे, लेटर लिखने लगे, अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपनी सुख दुख बताने के लिए। Earlier, pigeons were used to send and receive letters. Then messages were carried by messengers on foot or on horseback. तो उस टाइम पे जो पिजन्स थे वो भी बहुत सारे लेटर्स को रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए हम एज अ मैसेंजर का यूज़ करते थे। लेटर ऑन जब आपने देखा होगा मुगलों के टाइम पे, तो वो लोग मैसेंजर्स को या तो ऑन फुट या फिर हॉर्स के ऊपर अपना मैसेज डालकर भेज देते थे। या तो कोई पर्सन लेके जाता था उस मैसेज को, या फिर हम हॉर्स की बैक पर बांध कर भी बहुत बारी अपने मैसेजेस को वन स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज देते थे, या एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देते थे। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है या कितने प्रकार का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन टू टाइप्स का होता है, वन इज पर्सनल, द अदर इज मास कम्युनिकेशन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट पर्सनल कम्युनिकेशन। डिस्कस करते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में। टुडे वी हैव फास्ट एंड ईजी मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन सच एज पोस्ट, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स एंड ईमेल्स। तो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है वन टू वन कम्युनिकेशन। जैसे आप फ़ोन पे
अपनी मम्मा से बात कर रहे हैं या अपनी दादी से बात कर रहे हैं, तो 1-to-1 जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन। तो हमारे पास पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए बहुत फास्ट और इजी मीन्स हैं, जैसे आपका जो टेलीफोन है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका स्मार्टफोन है, एंड समटाइम्स ईमेल। आपको कभी लीव अप्लाई करना होता है तो यू राइट ईमेल टू योर टीचर दैट आई एम ऑन लीव ऑन सो एंड सो डेट। So that is an example of personal communication. Next is postal service. We use postal service for sending letters, parcels and money orders. तो हम पोस्टल सर्विसेज का यूज़ किस लिए करते थे? जब हमें सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल्स, तो कुछ राइटिंग रिटर्न में भेजना होता है, कुछ मनी ऑर्डर सेंड करना होता है, या रिटर्न में, या कोई पार्सल, कोई गिफ्ट आपको किसी को सेंड करना है, कोई एनी अदर गिफ्ट, एनी टॉय, एनी अदर आइटम यू हैव टू सेंड टू योर एनी अदर रिलेटिव और फ्रेंड एट सम डिस्टेंट प्लेस। किसी दूर के बंदे को आपको कुछ भेजना है तो वी कैन यूज़ पोस्टल सर्विसेज। सो व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंट? हमने वर्ड यहाँ पे यूज़ किया डिस्टेंट। डिस्टेंट मीन्स फार ऑफ, जो कि बहुत दूर है। मनी ऑर्डर, एंड ऑर्डर इश्यूड बाय पोस्ट ऑफिस फॉर पेमेंट ऑफ अ सम ऑफ मनी। तो हम कई बार रिमोट लोकेशंस पे जहाँ पर हमारे पास इंटरनेट सर्विसेज नहीं है तो वी सेंड मनी ऑर्डर्स देयर। तो आप अपना पैसा मनी ऑर्डर के थ्रू वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिसेस provide us with postcards, inland letters, envelopes and stamps which help in communicating with others. तो पोस्ट कार्ड्स हमें कैसी फैसिलिटीज़ देते हैं? दे गिव अस पोस्ट कार्ड। अगर आपको किसी को शॉर्ट मैसेज भेजना है तो यू कैन सेंड अ पोस्ट कार्ड। अगर आपको बहुत सारे अपने डिस्टेंट फ्रेंड्स को अपने बर्थडे पे इनवाइट करना है तो यू कैन राइट अ पोस्ट कार्ड शॉर्ट, जिसमें आपको शॉर्ट मैसेजेस लिखते हैं। इनलाइन लेटर्स, जिसमें हम थोड़ा सा डिटेल में अपने मैसेजेस भेजते हैं। एनवलप्स एंड स्टैम्प्स विद हेल्प विच हेल्प इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। जब आपका मैसेज या आपका लेटर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे डालता है तो पोस्ट ऑफिस वाले उस पर अपनी स्टैम्प्स लगा देते हैं, और या फिर हम स्टैम्प परचेज करके उस पर स्टैम्प लगाते हैं। स्टैम्प 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ की, तो जितना डिस्टेंट होता है उस हिसाब का आपका स्टैम्प का जो प्राइस होता है वो वेरी करता रहता है। Next is phone. Phone is one of the fastest means of communication. We can make phone call to any part of the world using a telephone. तो जो फ़ोन है आजकल आपको पता है कि सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आपको किसी को फ़ोन कॉल करना है, आप अपना मोबाइल फ़ोन लीजिए और आइदर योर लैंडलाइन फ़ोन, एंड यू कैन मेक अ कॉल ईजिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप दुनिया में कहीं भी अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, अपनी फैमिली से ईजिली बात कर सकते हैं। दीज डेज मोबाइल फ़ोन्स आर वेरी कॉमन। दे कैन बी कैरिड एनीवेयर एज दे डू नॉट नीड वायर्स। तो मोबाइल फ़ोन्स आजकल बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दे कैन बी कैरिड एनीवेयर, आप उनको कहीं भी ले जा सकते हैं, बिकॉज दे आर वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स उनके अंदर कोई वायर्स नहीं होती, तो इसलिए वो वायरलेस कम्युनिकेशन है और आप उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। वी कैन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस थ्रू मोबाइल फ़ोन्स बाय SMS। आपको पता है कि बहुत बार हम टेक्स्ट मैसेजेस अपने फ़ोन से वो भेजते हैं जिसको हम SMS बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। SMS मीन्स शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। नेक्स्ट इज स्मार्टफोन्स फंक्शंस। Smartphone functions like a computer. They are much faster than a mobile phone. We can surf the internet, send emails, watch movies and videos on a smartphone. तो आपको पता है कि स्मार्टफोन बहुत फास्ट हैं मीन्स कम्युनिकेशन का। दे आर जस्ट लाइक कंप्यूटर्स, थोड़े हैंडी होते हैं बस। सो आप उसके अंदर इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ईमेल्स आप सेंड कर सकते हैं, आप मूवीज़ या कोई भी वीडियोस भी इजीली अपने स्मार्टफोन पे देख सकते हैं। कोई भी एजुकेशनल कंटेंट हो तो यूट्यूब की वीडियोस यू कैन ईजिली वॉच ऑन दी स्मार्टफोन्स। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इंटरनेट। आजकल हम इंटरनेट की बात करते हैं। आजकल सभी के घरों में मोस्टली इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो व्हाट इज़ इंटरनेट कनेक्शन? तो इंटरनेट आजकल हमारे बहुत बड़ी ज़रूरत बन चुका है, जिसके बिना शायद हम अपनी लाइफ को अब इमेजिन नहीं कर सकते हैं। फ़ोन्स, इंटरनेट, मोबाइल्स। The internet plays an important role in communication. Computers, mobile phone, laptops, tablets and e-book readers use the internet. तो आजकल जो इंटरनेट है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे कम्युनिकेशन में। जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये सभी
इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। एंड समटाइम्स फॉर रीडिंग द बुक ऑनलाइन वी ऑल्सो यूज़ इंटरनेट सर्विसेज। नेक्स्ट इज द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट। सारे ही डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू द इंटरनेट। द इंटरनेट हेल्प अस, इंटरनेट का क्या यूसेज है, क्या हेल्प करता है? इट हेल्प अस टू सेंड ईमेल्स यूजिंग अ कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन। तो ये हमें ईमेल्स भेजने के लिए मोबाइल पे, कंप्यूटर पे और स्मार्टफोन्स में हमें इंटरनेट यूज़ करते हैं। रीड बुक्स थ्रू यूजिंग एन ई रीडर, तो आप ऑनलाइन बुक्स रीड करने के लिए भी इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। दीज बुक्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट की हेल्प के से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू कैन रीड इट एज मैनी एज टाइम्स यू वांट, जितना भी टाइम चाहें आप उसको पढ़ सकते हैं। सेंड पिक्चर्स, वीडियोज़ एंड प्ले गेम्स, आप उससे पिक्चर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, पिक्चर्स को सेंड भी कर सकते हैं, और आप गेम्स, वीडियो और दूसरे गेम्स भी इससे प्ले कर सकते हैं। रीड न्यूज़ एंड वॉच प्रोग्राम्स, आप डेली न्यूज़पेपर भी ऑनलाइन आज इंटरनेट की हेल्प से पढ़ सकते हैं। लर्न ए न्यू रेसिपी और स्किल, आजकल यूट्यूब इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज, तो आप यूट्यूब से भी बहुत सारी न्यू रेसिपीज़, कुकिंग वीडियोस और कुछ न्यू स्किल, डांसिंग वीडियोस और एनी अदर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल और एनी अदर स्किल you can learn through internet. So next is mass communication. Mass communication plays an important role in our daily life. Newspaper, radio and television help in giving information to a large number of people at once. So what is mass communication? Mass communication है अपने मैसेजेस को अ नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचाना। आजकल मास कम्युनिकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में। तो जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर भी डिस्ट्रीब्यूट इट टू अ नंबर ऑफ पीपल अराउंड द कंट्री और अराउंड द वर्ल्ड। सो न्यूज़पेपर से सेम इंफॉर्मेशन आपके बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है। सेम एज रेडियो एंड टेलीविज़न, आप टेलीविज़न पे कोई भी सीरियल टेलीकास्ट देखते हैं या मैचेस, क्रिकेट मैचेस और एनी अदर गेम यू कैन वॉच ऑन दी टीवी। तो इससे जो होता है इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक वन टाइम में पहुंच जाता है। इट हेल्प अस टू नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री एज वेल एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और हमारे आसपास नेबरिंग कंट्रीज़ और दुनिया में जो हो रहा है हमें सब कुछ पता चलता है। किसके थ्रू? न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो एंड टेलीविज़न आर एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रेडियो और टेलीविज़न ये एग्जाम्पल है मास कम्युनिकेशन के। तो एग्जाम में इट में बी आस्क्ड गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, सो यू विल राइट डाउन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, radio and television. Next is radio and television. We can learn new things, watch news, movies, songs, cartoons and other programs on the TV. तो टीवी पे भी आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आप न्यूज़ देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग्स देख सकते हैं, कार्टून्स देख सकते हैं। दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन। वी कैन लिसन टू सॉन्ग्स, न्यूज़ एंड अदर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑन द रेडियो। ऐसे ही आप रेडियो पर बहुत सारी चीज़ें सुन सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है टीवी और रेडियो में? टीवी में यू कैन वॉच एज वेल एज यू कैन हियर, आप देख भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं, बट रेडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो कि देख नहीं सकते, दे कैन ओनली हियर। सो रेडियो इज़ द इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दोज। रेडियो एंड टेलीविज़न आर हेल्पफुल फॉर पीपल हु कैन नॉट रीड और राइट। तो रेडियो टेलीविज़न उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो रीड और राइट नहीं कर सकते, वो देख सकते हैं और इजीली सुन सकते हैं और इसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, दे आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मास कम्युनिकेशन, वो भी मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं आपके। न्यूज़पेपर गिव अस डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स हैपनिंग। तो न्यूज़पेपर हमें एक डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है जो कि हमारे आसपास चारों तरफ हो रहा है और यह हमसे थोड़ा दूर हो रहा है। न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन मैनी लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता है कि सभी लोगों को सारी लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, कुछ लोग हिंदी और इंग्लिश जानते हैं, कुछ लोग एनी अदर लैंग्वेज, तमिल एंड तेलुगु,
उर्दू लैंग्वेज को जानते हैं। तो जो न्यूज़पेपर आता है वो बहुत सारे रीजनल न्यूज़पेपर्स भी आते हैं, सो दे आर इन दी डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जिस लैंग्वेज में वहाँ के लोग इजीली पढ़ सकते हैं वहाँ पे उसी तरह के न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते हैं। रीडिंग इज अ न्यूज़पेपर डेली इज़ ए गुड हैबिट। तो बच्चों, रीडिंग एक अच्छी हैबिट है, तो यू शुड डेली रीड द न्यूज़पेपर। इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी टू लर्न एंड एनहांस योर इंग्लिश, हिंदी और योर एनी अदर लैंग्वेज, और इससे आपके वोकेबलरी भी डेवलप होती है। Magazines are also available in many languages. They carry news and other interesting informations. So magazines भी बहुत important हैं information exchange के लिए, exchange yes अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। They carry news and other interesting information. उन magazines में बहुत सारी interesting other information आती है, जैसे beauty से related और cooking से related और any other कोई आपका स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं नियर बाय, उसमें कौन विनर रहा, तो ये मैगजीन्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। मैगजीन्स आर पब्लिश्ड मंथली, फोर्टनाइटेडली, वीकली और ईयरली। मैगजीन या तो मंथली पर पब्लिश होती हैं, मंथ में एक बार, फोर्टनाइटेडली वंस इन 15 डेज जो 15 दिन में एक बार आती है, वीकली जो हर हफ्ते आती है, ईयरली जो साल में एक बार आती है। नेक्स्ट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो बच्चों, इससे पहले जब हमने अर्थ, मून एंड सैटेलाइट एंड सोलर सिस्टम का चैप्टर पढ़ा था तो हमने बहुत बारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का वर्ड यूज़ किया था, तो थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स प्ले अ की रोल इन कम्युनिकेशन। सो दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट आर सेंट इनटू स्पेस। आपको पता है कि सैटेलाइट्स वो कैलेशियल बॉडीज़ हैं जो कि हमारे किसी भी प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। जैसे आपको पता है कि मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ऐसे ही बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं जो कि मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं, जिनको हम लॉन्च करते हैं स्पेस में ताकि वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर भेज सकें या एक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसमिट कर सकें। दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस एंड ट्रांसमिट इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वो एक जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे स्पेस प्लेसेस पर भेज सकती हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सैटेलाइट एनेबल अस टू व्यू लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी वर्ल्ड कप का मैच हुआ और आपने सारे मैचेस लाइव देखे, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। तो सैटेलाइट्स क्या करती हैं, जब जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है किसी भी चीज़ का, आइदर इट इज़ अ मैच और एनी अदर इवेंट, ओलंपिक्स, सो वहाँ से उसका लाइव टेलीकास्ट पूरे वर्ल्ड में भेज देती हैं उसकी इंफॉर्मेशन। सो वी कैन सी अ पिक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट हेयर, दिस इज़ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो ये जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इट मे बी आस्क्ड इन द सेम एग्जाम। आर्यभट्टा वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन 19 अप्रैल 1975। तो आर्यभट्टा आपकी फर्स्ट सैटेलाइट है जो इंडिया ने लॉन्च किया on 19th April 1975 and the name of the satellite is Aryabhatta. Various means of communication have brought us all closer. The world has become a smaller place. We can reach out to anyone living anywhere within a few minutes. तो आज कम्युनिकेशन की हेल्प से क्या हो गया है कि हमें ऐसा लगता है कि हम किसी से दूर ही नहीं है, हमारा जब मन करे हम किसी से भी फ़ोन पे या इंटरनेट के थ्रू, वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं। तो इसने हमारी सबकी जो दूरियां थी उन सबको कम कर दिया है। सो वी कैन टॉक टू एनीवन इन मिनट्स। नाउ वी विल डू अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ। शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, मैसेजेस और आइडियाज़ विद वन अनदर इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, अपनी इंफॉर्मेशन को, मैसेजेस को, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना एक दूसरे के साथ, इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू टाइप्स का होता है, वन इज़ पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन, द अदर इज़ मास कम्युनिकेशन। टेलीफोन, लेटर एंड मोबाइल फोन्स आर एग्जांपल ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। तो बच्चों, पर्सनल कम्युनिकेशन का क्या एग्जांपल है, टेलीफोन, लेटर एंड मोबाइल फ़ोन। न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न गिव इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वंस। तो ये मास कम्युनिकेशन के एग्जांपल्स हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न। The last is the artificial satellite. They collect information from one place and transmit it to the different parts of world.
तो वो एक जगह से इंफॉर्मेशन लेकर उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ट्रांसमिट कर देते हैं। ये आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट का रोल है। तो बच्चों ये था आज का चैप्टर आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आज का चैप्टर आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज की सीरीज़, ओलंपियाड से रिलेटेड सीरीज़ भी आपके लिए लेकर आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एंड डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की। तो प्लीज़ इट इज़ अ रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।